ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो बहादुर के साथ साथ निडर भी थे और जिसने विदेशी आक्रमणकारियों से डटकर मुकाबला किया। इस वीर राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में हुआ था। इनके पिता का नाम था राजा सोमेश्वर और माता थी रानी कर्पूर देवी। पृथ्वीराज बचपन से ही बहुत होशियार थे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला में बहुत रुचि थी। लोग कहते थे ये लड़का एक दिन बड़ा राजा बनेगा। जब वह सिर्फ 13 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। इतनी छोटी सी उम्र में पृथ्वीराज को राजा बना दिया गया था। राजा बनते ही उन्होंने जल्द ही कई दुश्मनों को हराया और अपना साम्राज्य बढ़ा लिया। उनका राज्य आज के दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब तक फैला हुआ था। दिल्ली के राजा जयचंद की बेटी थी संयुक्ता। संयुक्ता पृथ्वीराज से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता जयचंद को पृथ्वीराज बिल्कुल पसंद नहीं थे। जयचंद ने अपनी बेटी के स्वयंवर में पृथ्वीराज को नहीं बुलाया, पर संयुक्ता ने खुद पृथ्वीराज को बुलाया और दोनों ने भागकर शादी कर ली। यह कहानी आज भी प्यार और हिम्मत की मिसाल मानी जाती है। अब आते हैं सबसे बड़े युद्ध पर, तराइन का युद्ध। एक विदेशी आक्रमणकारी था मोहम्मद गौरी, उसने भारत पर हमला किया। 1191 में पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज ने डटकर मुकाबला किया और उसे काफ़ी गंदी तरीके से हरा दिया। लेकिन अगले साल 1192 में दूसरा युद्ध हुआ और अब की बार गौरी पूरी तैयारी से आया था। कई सारे राजा उसके साथ थे और पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध इस बार जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए और उन्हें कैद कर लिया गया। उनके साथ उनके घनिष्ठ मित्र चंद बरदाई भी थे। कहानी है कि चंद बरदाई ने उन्हें बताया कि गौरी कहाँ पर बैठा हुआ है और पृथ्वीराज ने अंधे होने के बावजूद एक तीर से गौरी को मार गिराया। पृथ्वीराज का नाम एक इतिहास बन गया है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है हिम्मत कभी उम्र नहीं देखती। प्यार के लिए लड़ना भी एक युद्ध होता है और स्वाभिमान के लिए जीना ही असली वीरता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय पृथ्वीराज चौहान और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। जय हिंद।